हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 11 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि आज थोड़ा मुश्किल है लेकिन कल थोड़ा बेहतर ज़रूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, तेरे भविष्य एक दिन ज़रूर बेहतरीन होगा। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 7 जुलाई, बी ऑप्शन 8 जुलाई, सी ऑप्शन 10 जुलाई, डी ऑप्शन 11 जुलाई। तो दोस्तों अभी हाल ही को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों 1 जुलाई को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है और 1989 में यूएनडीपी ने विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में पहली बार जनगणना हुई। प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी फ्लाउडेन थे और पहली बार जातिगत आधारित जनगणना 1931 में हुई। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई और 2011 में 15वीं जनगणना हुई। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 में जनगणना के आयुक्त थे और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। लिंग अनुपात 943 है। इसी के साथ दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में शुरुआत कि किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के का मौत का कारण बना। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केरल। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं केरल का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजकीय भाषा मलयालम तमिल है। केरल के पहले मुख्यमंत्री श्री EMS नंबूदरी पाटजी है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनारई विजयन है और केरल के पहले राज्यपाल श्री बरगुला रामकृष्ण राव जी है। केरल के वर्तमान श्री P सत्यम जी है और केरल का राजकीय पशु हाथी है। केरल का राजकीय पुल कन्नी कोना है। केरल का राजकीय पेड़ नारियल है। केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। केरल का क्षेत्रफल बात करते हैं दोस्तों केरल का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और केरल का सबसे बड़ा नगर तिरुवनंतपुरम है। केरल के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में बात करते हैं कथकली, ओणम, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, पादियानी प्रमुख केरल के लोक नृत्य है। केरल की सीमाएं तमिलनाडु, कर्नाटक है और केरल का प्रमुख कृषि उत्पादन नारियल, चावल, रबड़, काली मिर्च, इलायची, कॉफ़ी, काजू, सुपारी इत्यादि प्रमुख है। केरल के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में बात करते हैं पद्म स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, कला मंडल इत्यादि प्रमुख है। केरल के प्रमुख उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं शीशम, काजू, चाय, समुद्री उत्पाद आदि प्रमुख है और केरल में जिलों की संख्या 14 है। केरल में लोकसभा की सीटें 20 है और केरल में राज्यसभा की सीटें 140 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कहाँ खेला गया। ए ऑप्शन पेरिस, बी ऑप्शन लंदन, सी ऑप्शन मेलबर्न, डी ऑप्शन न्यूयॉर्क। तो दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेलबर्न में खेला गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की खोज एबल तस्मान जेम्स कुक द्वारा की गई। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशनिया के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ओशनिया किसे कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के 22 देश व समूह मिलकर ओशनिया का निर्माण करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उपनामों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, एकमात्र देशीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से इसे जाना जाता है और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जिसके मध्य से मकर रेखा गुजरती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के तटीय शहरों के बारे में। तो ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तटीय शहर है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित सारा मरुस्थल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके 4 भाग है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि यह 2/3 भाग पर मरुस्थल होने के कारण यहाँ शुष्क जलवायु दशाएं विद्यमान है। इस कारण से इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्वींसलैंड राज्य के तटीय क्षेत्रों में मूंगा या कोरल से निर्मित मैदान होने के कारण यहाँ मान अवरोधक वित्तीय स्थल है, जो कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती। ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन चेन्नई। तो दोस्तों अभी हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु राज्य द्वारा जीती गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई। ए ऑप्शन रांची, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन मुंबई। तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई शहर में लॉन्च की गई, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 1 जुलाई, बी ऑप्शन 2 जुलाई, सी ऑप्शन 3 जुलाई, डी ऑप्शन 20 जून। तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, एसबीआई का स्थापना दिवस और चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए ऑप्शन माउंट बैटन, बी ऑप्शन माउंट व्हिटनी, सी ऑप्शन रॉबसन, डी ऑप्शन मैकिनले। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है मैकिनले, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, तो इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 में की गई थी और इसका नामकरण अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर किया गया था, जो कि पुर्तगाली नाविक था। इसका उपनाम इसे नई दुनिया का देश और त्रिभुजाकार महाद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में, तो ब्रुक श्रेणी इसे पश्चिम कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है और इसके सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है और माउंट लगान ये कनाडा की सर्वोच्च चोटी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं माउंट एल्बर्ट, यह रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। माउंट मिचेल अपलेशन पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। माउंट व्हिटनी कास्केड श्रेणी के दक्षिण भाग में स्थित प्रमुख चोटी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं माउंट रेनियर, यह भी कास्केड श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख झीलों के बारे में। प्रमुख झील के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सुपीरियल झील यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और हिमानी द्वारा निर्मित झील है। यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित प्रमुख झील है। अब दोस्तों बात करते हैं मिशिगन झील, यह पूर्णतः यूएसए में स्थित है। इसी के पश्चिम तट पर शिकागो, गेरी आदि नगर स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं हुरन झील, यह भी यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है। और एरी झील ये कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित है। और ओंटारियो झील ये कनाडा यूएसए के मध्य स्थित मीठे पानी की झील है। अब दोस्तों बात करते हैं उपरोक्त पांचों झीलों को ग्रेट फाइव लेक्स के नाम से जाना जाता है। ग्वाटेमाला की खाड़ी ये क्यूबा में स्थित है। बेपिन की खाड़ी ये ग्रीनलैंड बेपिन द्वीप के मध्य स्थित है। और मेक्सिको की खाड़ी हडसन की खाड़ी कनाडा के उत्तर में स्थित है। और फंडी की खाड़ी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार इसी में आता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग के अनुसार भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान रैंकिंग क्या है। ए ऑप्शन 110, बी ऑप्शन 103, सी ऑप्शन 100 और डी ऑप्शन 107। तो दोस्तों अभी हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग के अनुसार भारतीय फुटबॉल टीम की जो वर्तमान रैंकिंग वो 100 है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अनुराग वर्मा कहाँ के नए मुख्य सचिव बने। ए ऑप्शन पंजाब के, बी ऑप्शन गुजरात के, सी ऑप्शन उड़ीसा के, डी ऑप्शन कर्नाटक के। तो हाल ही में अनुराग वर्मा को पंजाब के नए मुख्य सचिव बनाया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंजाब। अब दोस्तों बात करते हैं कि आयरमैन हेडबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन महाराष्ट्र,
बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन केरल। तो आयरमैन हैंडबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जिस प्रकार आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी किसे सौंपी है। ए ऑप्शन जापान को, बी ऑप्शन इंडोनेशिया को, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया को, डी ऑप्शन भारत को। तो फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी इंडोनेशिया को सौंपी है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मुकरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है। ए ऑप्शन तेलंगाना, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो मुकरा दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून 2014 को मनाया गया था। तेलंगाना में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी पहचान की गई है और अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से तेलंगाना को सम्मानित किया गया है और निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन भी तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। तो इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसका स्थापना दिवस 2 जून 2014 को मनाया जाता है और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना का जो उच्च न्यायालय है वो तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद में है। इसका क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 3,52,86,757 है। लोकसभा की सीटें 17 है, राज्यसभा की सीटें 7 है, विधानसभा की सीटें 119 है और विधान परिषद की सीटें 40 है। कुल जिलों की संख्या 10 है। राजकीय पुष्प टेंगड़ू है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर यानी कि ब्लू जे है और राजकीय पशु जिंका हिरण है। राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू है। जनसंख्या घनत्व 312 है। लिंगानुपात 988 है और प्रमुख जो भाषा है राजकीय भाषा तेलुगु और उर्दू है और लोक नृत्य यक्षगान और नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और मूसी तेलंगाना की प्रमुख नदियाँ हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन राजविंदर सिंह, बी ऑप्शन ललित नटराजन, सी ऑप्शन अरुंधति रॉय, डी ऑप्शन एसएन नित्या ब्राह्म को। तो हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से राजविंदर सिंह को नियुक्त किया गया है, सम्मानित किया गया है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन पीएम प्रणाम योजना, बी ऑप्शन पीएम अटल योजना, सी ऑप्शन पीएम भाग्यश्री योजना, डी ऑप्शन पीएम बीमा योजना। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में चकल काला उत्सव कहाँ मनाया गया। ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो हाल ही में चकल काला उत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गंगा नदी वाटर टैक्सी ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है। ए ऑप्शन वाराणसी, बी ऑप्शन मथुरा, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन गोरखपुर। तो गंगा नदी वाटर टैक्सी ट्रायल का शुभारंभ किया गया है वाराणसी में, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने। तो दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने एस जानकी रमन, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एस जानकी रमन। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं। ए ऑप्शन तंजानिया, बी ऑप्शन डेनमार्क, सी ऑप्शन ब्राज़ील, डी ऑप्शन अमेरिका। तो अभी हाल ही में भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तंजानिया। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत में जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है। ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन बांग्लादेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने जून 2024 तक भूटान देश को आलू आयात की अनुमति दी है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस कहाँ मनाया गया। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन ओडिशा, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अभी हाल ही में गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस उड़ीसा में मनाया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा में कृषि त्यौहार राजा मनाया गया और पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया और आदर्श कॉलोनी पहल उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई और गोंड जनजाति द्वारा उड़ीसा में बियान मेले का आयोजन किया गया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों अभी हाल ही में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है महाराष्ट्र, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन झारखंड। तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार राज्य में बनाया जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की मेज़बानी कहाँ हुई। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन नोएडा, सी ऑप्शन पुणे, डी ऑप्शन जयपुर। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की मेज़बानी कोलकाता में की गई है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ए ऑप्शन अजीत पवार, बी ऑप्शन शरद पवार, सी ऑप्शन उद्धव ठाकरे, डी ऑप्शन नाना पटोले। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन अजय बंगा, बी ऑप्शन सुनील पंवार, सी ऑप्शन अजय भटनागर, डी ऑप्शन मुकुल गोयल। तो दोस्तों अभी हाल ही में सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है। ए ऑप्शन बैंकॉक, बी ऑप्शन जिनेवा, सी ऑप्शन इटली, डी ऑप्शन जर्मनी। तो दोस्तों अभी हाल ही में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन बैंकॉक में होने जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन सिडनी, बी ऑप्शन टोक्यो, सी ऑप्शन मॉस्को, डी ऑप्शन पोलैंड। तो भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन अभी हाल ही में मॉस्को में किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन मिजोरम, डी ऑप्शन झारखंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, वह पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया है, वह कौन थे। ए ऑप्शन पूर्व खाद्य मंत्री, बी ऑप्शन आपदा प्रबंधन मंत्री, सी ऑप्शन पूर्व केंद्रीय मंत्री, डी ऑप्शन पूर्व पेट्रोलियम मंत्री। तो दोस्तों अभी हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया है, वह एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ए ऑप्शन अरुंधति रॉय, बी ऑप्शन अनीता भरत शाह, सी ऑप्शन रचना रावत, डी ऑप्शन श्रेया राठौड़। तो दोस्तों अभी हाल ही में कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक अनीता भरत शाह के द्वारा लिखी गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।